केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आतंकियों के निशाने पर है। इसके अलावा 30 शहर और कई एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। आतंकी आर्टिकल 370 हटाने का बदला लेना चाहते हैं। यह धमकी जैश मोहम्मद के शमशेर वानी ने दी है। जैश ने देश के 30 बड़े शहरों पर भी हमले की धमकी दी है। इन शहरों में जम्मू, पठानकोट और अमृतसर, जयपुर, गांधीनगर, कानपुर और लखनऊ शामिल है। 30 शहरों के साथ ही 4 हवाई अड्डों पर भी हमला करने की धमकी दी गई है। कुल 30 अति संवेदनशील शहरों की पुलिस को चौकस कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स वरा की कमीशनिंग सेरेमनी में शिरकत की। चेन्नई में मौजूद रक्षा मंत्री ने आतंकी हमले को लेकर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने जो भी चुनौतियां हों, हमारे जवान उनका मुकाबला करने में सक्षम हैं। आज भारतीय नेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती है और दीन दयाल की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम हो रहा है। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मनोज तिवारी और हर्षवर्धन ने भी उपाध्याय की मूर्ति को माला पहनाई। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कहा कि दीनदयाल के अंत्योदय के सपने को पूरा करना हमारा लक्ष्य है और स्वच्छता अभियान के तहत देश भर के सभी महापुरुषों की मूर्तियों को साफ किया जाएगा। यूपी के बस योगी आदित्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार में आज एनडीए उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आजाद ने कहा कि कश्मीर की हालत अभी ठीक नहीं है। मंगलवार की शाम गुलाम नबी आजाद ने रघुनाथ बाजार में चहलकदमी की और वहां के व्यापारियों से मुलाकात की। आज पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी नेता विनोद सोनकर ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। सोनकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका खेती के बारे में कुछ जानती हैं। विनोद सोनकर ने कहा कि प्रियंका जमीन पर जाकर देखें कि किसान कैसा होता है, खेती कैसी होती है। दिल्ली में बैठे बैठे ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड मिशन स्वच्छता भारत अभियान के लिए दिया गया। पीएम ने इस अवार्ड को देश के 130 करोड़ लोगों को समर्पित किया। पीएम ने कहा कि मिशन स्वच्छता का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिला है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गांधी जी की 150वीं जयंती पर बेहद खास है। उन्होंने कहा कि हम गांधी जी का सपना साकार होने जा रहा है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने मिशन स्वच्छता से जुड़ी कई उपलब्धियों का बखान किया। पीएम ने शौचालय, बेटियों की सुरक्षा, पढ़ाई, टीबी रोग और गांव में बड़े रोजगार का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। वहीं पीएम मोदी ने आतंकवाद पर खुले मन से बातचीत की और साफ साफ अपना पक्ष रखा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़े और उनकी तुलना अमेरिका के दिग्गज रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ले से की। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक फ्रेम गिफ्ट की। फ्रेम में ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की तस्वीर है। पीएम मोदी ने यूएन मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे थे। इस सोलर पार्क को भारत ने बनवाया है। आज पीएम ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम की प्लेनरी सेशन में मुख्य वक्ता के रूप में स्पीच देंगे। इसके अलावा भारत और कैरिबियाई देशों के साथ बैठक होगी। न्यूयॉर्क में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से पायल जहांगीर को भी अवार्ड मिला। उन्हें यह सम्मान राजस्थान में बाल मजदूरी और बाल विवाह रोकने के प्रयासों के लिए दिया गया। महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में 50 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं।
खबर की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। इस अवसर पर मंत्री ने उन्हें अपनी ओर से दिली मुबारकबाद भी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर बच्चन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री अमिताभ बच्चन जी हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में हैं जिन्होंने लंबे समय तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। बांसवाड़ा के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 7 थानाधिकारी को इधर उधर किया गया। इसके अलावा 8 एएसआई 15 हेड कांस्टेबल को भी स्थानांतरण किया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चिन्मयानंद मामले में पीड़ित छात्रा को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में आरएलएसपी नेता वेद प्रकाश उर्फ पप्पू यादव पर लगे योजनाचार के आरोप में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित नाबालिग ने कोर्ट में कहा है कि उसने आरएलएसपी नेता पर झूठे आरोप लगाए थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में चर्चित बालिका गृह कांड में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। इस कांड के किंगपिन ब्रजेश ठाकुर की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। बिहार के पटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसमें पुलिस सूबे के पुलिस कप्तान के निर्देशों का भी सही से पालन नहीं करती। मध्य प्रदेश के गया में तैनात एएसआई और बालू माफिया के बीच पैसों के लेन देन को लेकर सोशल मीडिया पर बातचीत का और वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में भीड़ ने पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई की। पुलिस यहां एक मौत के मामले में जांच करने पहुंची थी। असम में एक आदमी को यौन उत्पीड़न के मामले में महिलाओं ने सबक सिखाया। महिलाओं ने सरे बाजार आदमी को परेड करवाई और जूतों की माला पहनाई। टोंक में 14 साल की बच्ची परिजनों की बदसलूकी से परेशान होकर मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र पहुंच गई। बच्ची का बाल विवाह करवाया गया था। झालावाड़ के पनवाड़ क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो जाने पर ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही स्टेट हाईवे जाम कर पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। बांसवाड़ा पुलिस को ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ी सफलता मिली है। मामले में पिता ने ही अपने पुत्र की हत्या की थी। पुलिस ने आखिरकार आरोपी को पकड़ ही लिया। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।